लोरी में कुरान मिलेगा तो अल्लाह की कसम जवानी में कुरान की तिलावत से घर महकेगा। यही वजह है अस्पताल में चले जाओ, अल्लाह अकबर, मरीज के बेड के सराहने दवाइयाँ मिलेंगी, फ्रूट मिलेंगे, जूस मिलेंगे। अब्बे की नाक में नलकी लगी हुई है, अम्मा को ऑक्सीजन लगी हुई है। हर कोई आ रहा है, कोई तकिए के नीचे पैसे रख रहा है, हर कोई आ रहा है जूस लेके आऊं, हर कोई आ रहा है फ्रूट लेके आऊं। मरने वाला आंखों की एनियों से आंसू निकाल निकाल के कह रहा है, ओ लोगों, मुझे जूस की जरूरत कोई नहीं, मुझे फ्रूट की जरूरत नहीं, इस वक्त तो मुझे कुरान की तिलावत की जरूरत है। कुरान सुनाओ मुझे कोई आगे बढ़ के। बीवी का मैं नहीं सुना सकती। जब शादी की थी तो मेरे माँ बाप ने कहा था कि माशाल्लाह तर्जमे से कुरान पढ़ी है। पता तेरी माँ ने उस वक्त क्या कहा था? ओ तो ठीक है, स्कूल कितना पढ़ी है। तो तेरी माँ ने कुरान पढ़ने के बजाय स्कूल को तरजीह दी थी। मैं तुझे ABC सुना सकती हूँ, कुरान नहीं सुना सकती। बेटे तू मुझे कुरान सुना दे, सूरह यासीन सुना, बेटे तू मुझे सूरह रहमान सुना। हाथ जोड़ के पीछे खड़ा हो गया। और तूने कुरान नहीं पढ़ा? नहीं अब्बा जी। क्यों? अब्बा जान कसूर मेरा नहीं, कसूर तेरा है। अब्बा जान आज कह रहा है कुरान सुना, कित्थों सुनावा तेनों कुरान? अब्बा जान वो याद कर, मैं दुनिया में नहीं आया था। अब्बा तू मजदूरी करके शाम को आया, मेरी माँ तुझे देख देख के मुस्कुरा रही थी। तूने मेरी माँ से कहा था खैर होवे, आज क्यों हंस रही है? अल्लाह अकबर। तूने कहा रात नहीं, मेरी माँ ने कहा रात को बताऊंगी। अब्बा जान जब तन्हाई में मेरी माँ और तू बैठे थे, अब्बा जान ते मेरी माँ खुश हो के रोने लगी। तूने कहा पलिए लो के की गल है? कह लगी मुबारक हो, तेरे घर में मेहमान आने वाला है। अल्लाह, कहा था ना। अब्बा जान याद कर, मेरी माँ के पेट पे हाथ रख के कहा था मेरी नस्ल चलेगी। कहा अब्बा तूने कहा था आने वाले को क्या बनाना है? मेरी माँ ने कहा डॉक्टर, तूने कहा वकील। मेरी माँ ने कहा खिलाड़ी, तूने कहा जज। अब्बा जान वो रात याद करो, अल्लाह अकबर, मैं माँ के पेट में सुन रहा था। तूने कहा डॉक्टर बनाना, तूने कहा वकील बनाना। अब्बा जान अम्मा जान सारी रात बहस करते रहे। किसी ने कहा डॉक्टर बनाएंगे, किसी ने कहा वकील बनाएंगे। मैं सुन रहा था, दोनों में से किसी ने सारी रात में ये नहीं कहा इसे कुरान का हाफिज बनाए। तो आज बताओ, डॉक्टरी काम आई, वकालत काम आई, क्या काम आ रहा है? अब्बा जान 9 महीने के बाद मैं दुनिया में आया, तुझे तेरी सफेद दाढ़ी का हया ना आया। अब्बा जान तूने भी तालियां बजा बजा के मेरा इस्तकबाल किया। तुम सारे हंस रहे थे, मैं रो रहा था अपने और तुम्हारे नसीबे पर। मैं रो रो के कह रहा था जालिमो, मुझे गाना ना सुनाओ, मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ। ताए चाचे मामे फुप्पी से लेकर बहन भाई अम्मा अब्बा से लेकर सबने मुझे गाना सुनाया। जब तुम गाना गा गा के थक गए, तुमने किराए पे गाने वाले बुला के घर में नचवाए। अब्बा जान मैं गाना सुनते सुनते मैं चीखे मार मार के रोया। तुमने मुझे नींद के शरबत पिलाए, तुमने मुझे नींद के इंजेक्शन लगवाए। अब्बा जान मैं सोते सोते तड़प जाता। तुम कहते परछावा पड़ गया, बच्चा उछल रहा है, मौलवी मुबशर नजर साहब दब कर दो। अल्लाह की कसम मेरे पे परछावा नहीं पड़ा, बल्कि मेरे पे गाने की नहूसत पड़ गई थी। इतना सा मैं स्कूल का बैग लेके घर से निकलता, गाने की आवाज सुन के निकलता। 10 घंटे बाद 8 घंटे बाद घर आता, आते मुझे गाने की आवाज मिलती। रोटी पकाते हुए माँ गाना सुना करती, आटा गूंथते हुए गाना सुना करती, झाड़ू देते हुए गाना सुना करती। अम्मा जान तुमने खाली कुएं के अंदर इतना गाना भर दिया कि मेरी ग़िज़ा कुरान नहीं गाना बन गई। अब्बा हाथ जोड़ के मैं अर्ज़ करता हूँ कि 25 साल की उम्र में और तुम्हारे 55 साल की उम्र में मैं तुम्हें कुरान नहीं सुना सकता, बल्कि गाना ही सुना सकता हूँ।